as far as well as soon as long as many as much as और as जैसे ज़रूरी इंग्लिश एक्सप्रेशंस की। ये वो फ्रेजेस हैं जो रोज़मर्रा की अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस जो दिखने में मिलते जुलते हैं लेकिन उनके मतलब और इस्तेमाल अलग अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं एज फार एज का यूज़ किसी जगह तक दूर जाने के लिए होता है, जैसे हम नदी तक चले गए। मैं इंदौर तक चला गया था, इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनके इंग्लिश। जैसे हम नदी तक चले गए तो इसकी इंग्लिश होगी वी वॉकड एज फार एज द रिवर। ऐसा भी बना सकते हैं वी वॉकड अप टू द रिवर। मैं इंदौर तक चला गया था तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड गॉन एज फार एज इंदौर। ऐसा भी बना सकते हैं आई हैड गॉन अप टू इंदौर। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे वो इंदौर तक जाएगा तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल गो एज फार एज इंडोर। ऐसा भी बना सकते हैं ही विल गो अप टू इंडोर। यहां पर एक बात समझने वाली है, जिस जगह तक जाते हैं उसे जगह के आगे एज फार एज का यूज होता है, जैसे ही विल गो एज फार एज इंडोर। अब देखते हैं एज फार एज के कुछ वाक्यांश। एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है। एज फार एज वी नो, जहां तक हमें पता है। एज फार एज पूनम नो, जहां तक पूनम को पता है। एज फार एज ही न्यू, जहां तक वो जानता था। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरा सवाल है या जहां तक मेरी बात है। एज फार एज मोबाइल इज कंसर्न्ड, जहां तक मोबाइल का सवाल है। एज फार एज मोहन इज कंसर्न्ड, जहां तक मोहन का सवाल है। एज फार एज पूनम वॉज कंसर्न्ड, जहां तक पूनम का सवाल है। एज फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं या जहां तक मैं देख सकता हूं। एज फार एज वी कुड सी, जहां तक हम देख पा रहे थे या जहां तक हम देख सकते थे। एज फार एज यू कैन सी, जहां तक आप देख सकते हो। एज फार एज ही विल सी, जहां तक वो देखेगा। एज फार एज आई एम अवेयर, जहां तक मुझे जानकारी है। एज फार एज ही वॉज अवेयर, जहां तक उसकी जानकारी है। एज फार एज वी आर अवेयर, जहां तक हमारी जानकारी है। एज फार एज राम इज अवेयर, जहां तक राम की जानकारी है। ध्यान दो यहां पर एज फार एज आई नो और एज फार एज आई एम अवेयर दोनों का मतलब एक ही होता है। आई नो साधारण भाषा में यूज होता है, जबकि आई एम अवेयर थोड़ा औपचारिक भाषा में यूज होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। आप देखते हैं इनके कुछ सेंटेंस, जैसे जहां तक मुझे पता है वो आज नहीं आ रही है तो इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज आई नो शी इज नॉट कमिंग टुडे। जहां तक मेरा सवाल है मामला खत्म हो चुका है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड द मैटर इज क्लोज्ड। जहां तक वो देख पा रहा था उसके पास कोई और विकल्प नहीं था तो इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज ही कुड सी ही हैड नो अदर ऑप्शन। जहां तक मुझे जानकारी थी कोई समस्या नहीं थी तो इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज आई वॉज अवेयर देयर वाज नो इश्यूज। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। एज वेल एज के साथ साथ या के अलावा। एज वेल एज का यूज एक काम होने के साथ साथ कोई दूसरा काम करना या एक विशेषता के साथ साथ कोई दूसरी विशेषता भी होना के लिए होता है। जैसे वे कपड़े के साथ साथ जूते भी बेचते हैं। वो सुंदर होने के साथ साथ दयालु भी है। इस प्रकार के इसके हिंदी के वाक्य रहते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वे कपड़े के साथ साथ जूते भी बेचते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी दे सेल क्लोथ्स एज वेल एज शूज। यहां पर नाउन क्लोथ्स एंड शूज को जोड़ा गया है। वो सुंदर होने के साथ साथ दयालु भी है तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज ब्यूटिफुल एज वेल एज काइंड। यहां पर एडजेक्टिव ब्यूटिफुल और काइंड को जोड़ा गया है। वो पढ़ाई के साथ साथ का भी करता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्टडीज एज वेल एज वर्क्स। यहां पर वर्ब्स स्टडी और वर्क को जोड़ा गया है। टीचर के साथ साथ छात्र भी मौजूद हैं तो इसकी इंग्लिश होगी द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। यहां पर सब्जेक्ट द टीचर और द स्टूडेंट्स को जोड़ा गया है। यहां पर ध्यान देना, जब भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स हमेशा शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो देखते हैं आगे। एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज का यूज एक काम खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा काम शुरू होने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे ही मैंने उसे देखा मैं मुस्कुरा दिया। जैसे ही तुम घर पहुंचो मुझे कॉल करना। इस प्रकार के सेंटेंसेस की इंग्लिश एज वेल एज से बनाई जाती है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे जैसे ही मैंने उसे देखा मैं मुस्कुरा दिया तो इसकी इंग्लिश होगी एज सून एज आई सॉ हर आई स्माइल्ड। जैसे ही तुम घर पहुंचो मुझे कॉल करना तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे कॉल मी एज सून एज यू रीच होम। एक और वाक्य देखते हैं। जैसे जैसे ही घंटी बजती है छात्र बाहर भागते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी एज सून एज द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स रन आउट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कभी एज सून एज सेंटेंसेस के शुरुआत में आता है तो कभी सेंटेंसेस के बीच में। तो यहां एक बात अच्छे से समझ लो, सेंटेंसेस में जो काम पहले होता है उसी के आगे एज सून एज लगाते हैं।
फिर चाहे as soon as सेंटेंसेस के शुरुआत में आए या दो सेंटेंसेस के बीच में। जैसे as soon as the bell rings the students run out, यहाँ पर घंटी पहले बजी है, उसके बाद छात्र बाहर दौड़े हैं, इसलिए as soon as the bell rings के पहले लगा है। इस सेंटेंसेस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, the students run out as soon as the bell rings। तो अब देखते हैं, as long as तब तक जब तक। as long as का यूज समय अवधि के लिए होता है। इसमें एक काम तब तक ही होता है जब तक कोई दूसरा काम होता है। जैसे मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है। उसने तब तक टीवी देखा जब तक बिजली थी। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू नीड मी। उसने तब तक टीवी देखा जब तक बिजली थी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉच टीवी एज लॉन्ग एज द पावर वॉज ऑन। और देखते हैं वाक्य, जैसे हमने 1 घंटे तक इंतजार किया, तो इसकी इंग्लिश होगी वी वेटेड एज लॉन्ग एज 1 आवर। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आता है एस जितना उतना या जैसा वैसा। एस का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं की समान विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे वो अपने भाई जितना लंबा है, ये कार BMW जितनी महंगी है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। वो अपने भाई जितना लंबा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ये कार BMW जितनी महंगी है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दिस कार इज एज एक्सपेंसिव एज अ BMW। और देखते हैं कुछ वाक्य। तुम्हारा बैग मेरे बैग जितना भारी है, तो इसकी इंग्लिश होगी योर बैग इज एज हैवी एज माइन। ये फोन उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस फोन इज नॉट एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड। ये तुम्हारी सेहत जितना ही जरूरी है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज योर हेल्थ। यहां ध्यान दोगे, विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को एस के बीच लिखते हैं। जैसे लंबा तो एज टॉल एज, महंगा तो एज, एक्सपेंसिव एज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एज मेनी एज तक। एज मेनी एज का यूज किसी भी सेंटेंस में काउंटेबल नाउन के पहले तक के अर्थ में किया जाता है। जैसे पार्टी में 50 लोग तक आ गए, उसके घर में 10 तक पालतू जानवर हैं। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे पार्टी में 50 लोग तक आ गए, तो इसकी इंग्लिश होगी एज मेनी एज 50 पीपल केम टू द पार्टी। उसके घर में 10 तक पालतू जानवर हैं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी हैज एज मेनी एज 10 पेट्स एट होम। एक और वाक्य देखते हैं। जैसे उन्होंने एक हफ्ते में 7 शहर तक घूम लिए, तो इसकी इंग्लिश होगी दे विजिटेड एज मेनी एज 7 सिटीज इन 1 वीक। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आता है एज मच एज जितना उतना। एज मच एज का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। जैसे उसने जितना चाहा उतना खाया, वो उतना ही काम करती है जितना उसका भाई। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे उसने जितना चाहा उतना खाया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही एट एज मच एज ही वॉन्टेड। वो उतना ही काम करती है जितना उसका भाई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी वर्क्स एज मच एज हर ब्रदर। एक और वाक्य देखते हैं। जैसे तुम जितना चाहो उतना पी सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन ड्रिंक एज मच एज यू लाइक। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। हम भोपाल तक गए थे, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। पुट फ्रेजेस के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद पुट की वीडियो जरूर देखना, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही एडवांस लेवल की होगी। अभी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।